मनोहर लाल ने आदमपुर के युवाओं के साथ ऑनलाइन संवाद किया। आदमपुर के युवाओं के साथ संवाद के दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई है। सीएम ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। को रोकने के लिए भी चाहे हमारा सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, हम लोगों ने उनको पूरी छूट दी है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति मिले, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनता का व्यक्ति हो, तो ये सारे विषय भी और कर्म करने चाहिए। हमने किसी की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को जेल में डाला है। यहाँ तक जो करप्शन नकल करवाने में भी बड़ा एक गैंग बना हुआ था, उस नकल को रोकने के लिए 771 लोगों को पकड़ करके और हमने अंदर किया है। हमने भर्तियां की हैं, नौकरियां दी हैं। अब ये भर्तियां और नौकरियां पहले पर्ची से खर्ची से दी जाती थी। जो भी कोई मेरा अपना देख करके सामने आ गया, उसको उसी ढंग से उसका तिलक लगाया जाता था। लेकिन हम उस सब में से बच करके आगे बढ़े हैं। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। हमने यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे। और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे। नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। नौकरियों में क्लास सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था, उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में, उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। लगभग 11 लाख लोगों ने, यानी नौजवानों ने, और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। बाद में पोस्ट के हिसाब से उनका एक और एग्जाम होकर के उनको नौकरी मिलेगी। जहां तक रोजगार का विषय है, इन 8 सालों में हमने 1,52,000 नए छोटे बड़े उद्योग ये सब लगे हैं और इन 1,52,000 उद्योगों में 13.5 लाख युवकों को रोजगार मिला है। अगर हम सरकारी नौकरियों को देखें तो मात्र उसमें 90,000 नौकरियां ही दे पाए हम, क्योंकि सरकारी नौकरी का स्कोप इतना ही है, इससे अधिक स्कोप नहीं है। हर वर्ष हम 15 से 20,000 नौकरी ही निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट उद्योग में, प्राइवेट नौकरी में या अपने स्वरोजगार के नाते से हम लोग इन योजनाओं को बनाते हैं। इन योजनाओं से लोगों को अपना लाभ मिलता है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का विषय है, इसमें भी प्राथमिकता हमने जो दी है वो जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार यानी जिनकी आय 1,80,000 रुपया है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिस दिन हमने सत्ता संभाली थी उसी समय हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया था कि हमारे लिए पूरा हरियाणा एक है। हम जाति पाति के हिसाब से नहीं, हम जिलों के हिसाब से नहीं, हम वर्गों के हिसाब से नहीं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और हमने उसमें से कई ऐसे पैरामीटर्स, मापदंड खड़े किए हैं। आज आप लोगों को अनुभव उसमें आता होगा। जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स हरियाणा प्रदेश, आप जानते हैं कि पूरे देश में हमने अपना नाम कमाया है। देश भर के अंदर जितने प्रदेशों के मेडल आते हैं उसमें पूरे देश की टैली के अंदर 2/3 के लगभग 60% के आसपास हरियाणा के ही मेडल होते हैं। अब हरियाणा के मेडल पर्याप्त होने के बाद भी अभी देश में जो दुनिया के देशों के साथ मुकाबला करने के लिए हमारे जो मेडल आने चाहिए, उसमें हम अभी कहीं 5वें स्थान पर, कभी 6ठे स्थान पर रह जाते हैं। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रदेश काम करेंगे, हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हम उसमें जरूर इच्छा रखते हैं कि देश हमारा कैसे प्रथम और दूसरे स्थान के ऊपर कंपीट करके आए। तो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पर हमने यानी बिल्कुल बाल अवस्था में ही, जैसा कैच देम यंग पॉलिसी है, उस अवस्था में ही 1100 नर्सरीज ये खोलने का हमारा टारगेट है।
उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 500 से ऊपर नर्सरीज खुल गई हैं। बहुत सी डिमांड और आ रही है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी हम नर्सरीज दे रहे हैं। हर वर्ष का एक कोटा होता है, अगले वर्षों को इस कोटे को बढ़ाया जा सकता है और बच्चे उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन बच्चों को वहीं से खेल के लिए तैयार किया जाए।